आजम खान के किले में आखिरकार बीजेपी सेंध लगाने में कामयाब हो ही गई। यूपी की रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं और बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी ने समाजवादी पार्टी के मोहम्मद असीम रजा को 42,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। बीजेपी को रामपुर में 3,67,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि सपा के खाते में लगभग 3,25,000 वोट आए। शुरुआत में मोहम्मद असीम ने बढ़त बनाई थी, लेकिन जैसे जैसे ईवीएम खुले बीजेपी की जीत का रास्ता साफ होता गया। कौन है घनश्याम सिंह लोधी, आपको बताते हैं। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, कम से कम रामपुर की सियासत को देखकर इस बात को पुख्ता किया जा सकता है। चंद दिन पहले तक जो घनश्याम लोधी आजम खान के सबसे सगों में शुमार थे, आज वही रामपुर में आजम की किरकिरी का सबब बन गए हैं। सालों तक सपा से सियासत करने वाले घनश्याम लोधी ने इस साल की शुरुआत में साइकिल से उतरकर बीजेपी का दामन थाम लिया और आज रामपुर के सांसद बन गए। हालांकि लोधी ने अपनी सियासत की शुरुआत बीजेपी से ही की थी। घनश्याम 90 के दशक में राजनीति में आए। बताया जाता है तब वो बीजेपी के कद्दावर नेता और सीएम रहे कल्याण सिंह की शागिर्दी में आ गए, लेकिन 90 का दशक खत्म होने से पहले ही लोधी बीजेपी छोड़ बसपा में शामिल हो गए। 1999 में बसपा में शामिल होने के साथ ही लोधी ने रामपुर सीट से लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन तीसरे नंबर पर वो रहे। आज तक से जुड़े आमिर खान की रिपोर्ट के मुताबिक घनश्याम लोधी को किसी मौसम वैज्ञानिक से कम नहीं माना जाता है। उन दिनों बीजेपी से नाराज होने के बाद कल्याण सिंह ने राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई थी। साल 2004 में घनश्याम बसपा छोड़ राष्ट्रीय क्रांति पार्टी में शामिल हो गए। फिर कल्याण सिंह और मुलायम सिंह के आशीर्वाद से विधान परिषद के सदस्य बन गए। अगला चुनाव आया और लोधी ने पार्टी बदल दी। लोधी का विधान परिषद का कार्यकाल अभी बाकी था, लेकिन 2009 में लोकसभा चुनाव से पहले वो फिर मायावती के साथ हो लिए। 2009 लोकसभा चुनाव में बसपा ने लोधी को रामपुर सीट से टिकट दे दिया। लोधी ने चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार भी तीसरे नंबर पर ही रहे। इस चुनाव के बाद लोधी ने फिर पलटी मारी। विधानसभा चुनाव अभी दूर थे, लेकिन यूपी की हवा का रुख लोधी पहले से ही भांप गए थे। साल 2010 में ही घनश्याम लोधी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। सपा में लोधी ने अब तक की सबसे लंबी सियासी पारी खेली। 2012 में यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बनी और समय के साथ लोधी को इनाम मिला। 2016 में घनश्याम लोधी को रामपुर बरेली क्षेत्र से सपा ने विधान परिषद भेज दिया। सपा में आने के बाद लोधी आजम खान के करीब आते गए। 2022 के इस चुनाव में जिन घनश्याम लोधी के खिलाफ आजम खान ने प्रचार किया, उन्हीं लोधी को एक समय में आजम का राइट हैंड कहा जाने लगा था। बात साल 2016 के यूपी विधान परिषद चुनाव की है। लोधी एमएलसी बनने के दावेदारों में से थे। आजम की बैकिंग भी थी, लेकिन पार्टी ने लोधी का टिकट काट किसी और को दे दिया। आजम को ये बात पता चली तो आसमान सिर पर उठा लिया। आजम ने पहले तो उस उम्मीदवार का टिकट कटवाया और उसके बाद हेलीकॉप्टर से पार्टी का सिंबल लखनऊ से रामपुर मंगवाया। फिर घनश्याम लोधी को दोबारा विधान परिषद भिजवाया। हालांकि कुछ ही समय बाद आजम खान और घनश्याम लोधी के बीच नजदीकियां दूरी में तब्दील होने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जाता है साल 2019 में रामपुर शहर की सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव के दौरान घनश्याम लोधी के घर पर बीजेपी नेताओं की बैठक हुई थी। तब भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन तब घनश्याम बीजेपी में नहीं गए। अब आपको रामपुर में आजम खान के इतिहास के बारे में भी बताते हैं। रामपुर को आजम खान का गढ़ माना जाता है। आजम यहीं के रहने वाले हैं और राजनीतिक तौर पर पूरे क्षेत्र में आजम का अच्छा रसूख माना जाता है। 2019 में आजम खान खुद इस सीट से चुनकर लोकसभा पहुंचे थे। 2004 और 2009 लोकसभा चुनाव में जयाप्रदा सपा के टिकट पर ही इस सीट पर जीती। हालांकि 2014 की मोदी लहर में रामपुर में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इसके अलावा बात अगर रामपुर विधानसभा सीट की हम करें तो पिछले 42 सालों में सिर्फ एक बार ये सीट आजम खान के हाथ से फिसली है। 1980 से लेकर अब तक हुए विधानसभा चुनावों में 1996 के चुनाव के अलावा रामपुर की विधानसभा सीट आजम के घर में ही सुरक्षित रही। ये आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि रामपुर समाजवादी पार्टी और खासकर आजम खान के लिए कितना खास रहा है। इस उपचुनाव में बीजेपी और सपा के अलावा कोई भी उम्मीदवार 5,000 का आंकड़ा नहीं छू पाया। यहां तक कि सपा के बाद अगर सबसे ज्यादा ईवीएम का कोई बटन दबा तो वो नोटा का था। करीब 4,500 लोगों ने नोटा को चुना। इसके अलावा संयुक्त समाजवादी दल के हरिप्रकाश आर्य को 4,130 वोट मिले। आपको बता दें इस उपचुनाव में बसपा ने रामपुर की सीट से अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। रामपुर की ये सीट इसी साल हुए यूपी विधानसभा चुनावों के बाद खाली हुई थी। आजम खान ने रामपुर की ही विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीतने के बाद राज्य की राजनीति को चुना। 23 जून को देश की अलग अलग सीटों के साथ यहां भी उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई थी और नतीजों में आज बीजेपी ने परचम
लहरा दिया है। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी सौरभ त्रिवेदी ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।